सभी YouTube परिवार के सदस्यों का स्वागत है। राधे राधे, राधे कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा है राधे रानी की कृपा सभी पर अच्छे से बनी होगी। मंगल ग्रह ने, जो ग्रहों के सेनापति हैं, 3 अप्रैल को चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर कर लिया है। और मंगल ग्रह जो है ना, ग्रहों के सेनापति हैं, जिनके नीच हो जाने से उनका अब जो प्रभाव है, असर है, वह काफ़ी बलहीन हो जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में गोचर से वह नीच के हो रहे हैं। और इसका असर सभी राशियों पर, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, सुख समृद्धि, धन वैभव, लव लाइफ, सभी पर पड़ेगा। देखते हैं क्या होगा इसका असर। वैदिक ज्योतिष के एक सबसे बड़े प्रमुख ग्रह मंगल मिथुन राशि से निकलकर अब चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर कर गए हैं। कर्क चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि है और ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के सिद्धांत कहते हैं कि मंगल ग्रह के इस राशि में गोचर करने से वह नीच के हो जाते हैं, क्योंकि वह ग्रहों के सेनापति हैं और नीच राशि में जाने से, वह नीच हो जाने से काफ़ी बलहीन हो जाएंगे। और ग्रहों का नीच होना ज्योतिष शास्त्र में अच्छा सगुन नहीं माना जाता है। और इसका क्या महत्व है ज्योतिष में मंगल के नीच होने का, वह हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माता दी अवश्य लिखें और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी सबके जीवन में उलटफेर कर सकती हैं। चमत्कार को नमस्कार है, जिसके पास धन वैभव नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। इसलिए माता लक्ष्मी से तो सदैव जुड़े रहिए मन से। मंगल ग्रह जमीन, जायदाद, मकान जैसे अचल संपत्ति और वाहन जैसे चल संपत्ति, उसके अलावा साहस, जो हमारे अंदर साहस होता है, वह मंगल ग्रह की देन है। वीरता, हमारा आत्मविश्वास और सेना का आत्मबल, सेना बल, युद्ध, पुलिस, बिजली, पराक्रम, प्रशासनिक नेतृत्व आदि के कारक, भाई बंधुओं के आपसी संबंध, ये सब मंगल ग्रह के नेतृत्व में हैं और मंगल ग्रह ही इन सब के स्वामी और नियंत्रक ग्रह हैं। तो मंगल ग्रह जब जब नीच के होते हैं तो इन सभी पहलुओं और सभी सेक्टर पर व्यापक और बड़ा गंभीर असर पड़ता है। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास डोल जाता है, साहस डोल जाता है, तो फिर वह कारोबार, नौकरी कुछ भी मन लगाकर नहीं कर सकता। बलहीन यानी कमज़ोर हो जाने के बाद मंगल ग्रह इस अवस्था में शुभ फल नहीं दे पाते हैं। कर्म फल का शुभ फल मंगल ग्रह नहीं दे पाते हैं, जिससे शिक्षा, व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, धन वैभव, बैंक बैलेंस, सुख समृद्धि, सब पर असर पड़ता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि शिक्षा पर मंगल के नीच राशि में गोचर का क्या असर पड़ने वाला है। जो लोग शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कहीं विदेश में, या इच्छा रखते हैं कहीं बाहर जाने की, उनका मंगल ग्रह के नीच होने का क्या असर पड़ेगा। मंगल ग्रह का नीच होना शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों पर, शिक्षा चाहने वालों पर मानसिक दबाव बनाएगा। एकाग्रता में कमी हो जाएगी और कठिनाइयों से ही सफलता मिल सकती है, कठिनाइयों का कारण बनेगा। विद्यार्थी अपने निर्णय में कन्फ्यूजन और असमंजस महसूस करेंगे। उनका ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। आजकल पढ़ाई से भटकने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, इसलिए सावधान रहें विद्यार्थी लोग, नहीं तो आपका पल भर में पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होने की संभावना है, इसलिए बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी करें और मॉक टेस्ट पेपर्स देते रहें, अपीयर होते रहें मॉक टेस्ट में। इससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि मंगल ग्रह के नीच होने से आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, असफलता का डर भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति बहुत कन्फ्यूजन में विद्यार्थी हो जाते हैं। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपना आत्मविश्वास बटोरने की कोशिश करते रहें।
इस समय और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। खूब ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करें, स्थिरता मन में बनाए रखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, मन की स्थिरता। मानसिक स्थिरता के साथ यदि आप एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो आपको मनचाहे रिजल्ट्स मिल सकते, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिनाई होगी। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें और पीपल के वृक्ष पर शनिवार के दिन कच्चा दूध डालकर जल चढ़ाएं। शाम को सूर्यास्त से पहले एक सरसों के तेल में काले तिल डालकर लंबी बाती का दीपक जलाएं पीपल वृक्ष की जड़ के पास। इससे आपके जीवन की कठिनाइयाँ, शिक्षा क्षेत्र की कठिनाइयाँ कुछ कम होंगी। अगला चलिए देखते हैं व्यापार और नौकरी पर क्या असर होगा। मंगल ग्रह के नीच का राशि में प्रवेश करने से व्यापार में बहुत गजब की प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस आपको देखने को मिलेगी, बढ़ जाएगी आपके लिए कंपटीशन। आपके जैसे व्यापार करने वाले जो आप जिनको विरोधी मानते हैं वह सक्रिय हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके ग्राहकों को काटने की कोशिश करेंगे। निवेश में अस्थिरता आएगी, आर्थिक नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर व्यापार करें। भले मुनाफा कम कमाएं लेकिन अपने ग्राहकों को पकड़ कर रखें, यह इस समय बहुत ज़रूरी है। व्यापार की फैसले लेने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। निर्णय लेने की प्रवृत्ति जो जल्दी लेने की है उसमें थोड़ा सुधार करें, नहीं तो नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय आपको बड़े निवेश और विस्तार व्यापार का करने से बचने की ज़रूरत है। साझेदारी में यदि कोई काम कर रहे हैं तो विवाद से बचें, नहीं तो नुकसान होगा, नहीं तो आपके मुनाफे पर भी इसका निगेटिव असर पड़ेगा। यह समय कुछ उतार चढ़ाव के साथ व्यापार करने का हो सकता है। मेन चीज़ है आप अपने व्यापार से जुड़े रहें और ग्राहकों को जोड़ कर रखें। समय के साथ चीज़ें सुधरेंगी और आपका व्यापार अच्छे से चलेगा। साथ ही यह सामान्य व्यापार करने की ही आपको इजाज़त देता है और इस व्यापार में नए दृष्टिकोण को मानकर आगे चलने की ज़रूरत है, यही संकेत है। नौकरी में भी आप अपने छिपे हुए प्रतिद्वंदियों से परेशान हो सकते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहें और बड़ी ही पोलाइटनेस से काम लें तो आप अपनी नौकरी को बचा पाएंगे, नहीं तो खतरे में नौकरी भी पड़ सकती है। आप लोग हनुमान चालीसा का मंगलवार को पाठ करें नौकरी व्यापार वाले, और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें तथा हनुमान चालीसा का तो पर डे पाठ कर ले तो बहुत बेटर रहेगा। और शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर के उनको तेल चढ़ाएं, तेल का दिया जलाएं पीपल के वृक्ष के नीचे। शनि मंदिर में एक शिवालय में जाकर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। धन वैभव पर इसका क्या असर पड़ेगा, सुख समृद्धि पर चलिए ये देखते हैं। व्यापार नौकरी में उलझने परेशानियाँ बढ़ने से आपका मन अशांत हो सकता है, अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे धन संचय आपका कम होगा और आप धन की बचत कम कर पाएंगे तो बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से रहने की ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के खर्चों को कम करें और सोच समझकर विचार करके ही निवेश करें, नहीं तो निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको धन वैभव में बहुत मुश्किल झेलनी पड़ेगी। सुख समृद्धि भी घट सकती है। प्रतिदिन आप सूर्य देव को हल्दी डालकर, गुड़ डालकर, एक लाल रंग का फूल डालकर सूर्य देव के कोई भी नाम बोलते हुए जल समर्पित करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसे सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन से धन वैभव सुख समृद्धि के ऊपर जो छाया बनेगी नीच मंगल की, उससे आपको बचने की कृपा मिलेगी सूर्य देव की कृपा से। कर्क राशि में मंगल के नीच होने से लव लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कर्क चंद्रमा की राशि और मंगल एक क्रूर ग्रह हैं। इस राशि में मंगल गोचर प्रायः इमोशनल उतार चढ़ाव, असहमति और तनाव बढ़ाता है। संबंधों में परेशानी आती, आपसी विश्वास में कमी हो सकती है। आपके प्रेमी के साथ या जीवन साथी के साथ मतभेद छोटे मोटे मुद्दों पर बड़ा विवाद का रूप ले सकते, इसलिए बहुत समझदारी से रहें। रिश्तों में असमंजस, टकराव बढ़ने की आशंका, पुराना विवाद सुलझने की बजाय बढ़ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके रखें। किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले उसके बारे में अपने साथी से बोलने से पहले
100 बार सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके रिश्ते बच पाएंगे। क्योंकि मंगल नीच ग्रह के होते हैं, ऐसे में टकराव की स्थिति ज़्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए जीवन में फूंक फूंक कर रिश्तों के मामले में कदम रखने की ज़रूरत है, तभी आपके ये समय गुजर पाएगा। अगर थोड़े दिन सावधानी से आप निकाल लेंगे, वाणी पर संयम बनाए रखें और एक मुस्कान तैराते रखें अपने चेहरे पर, मुस्कान लगातार बना के रखें चेहरे पर, तो आपके ये संबंधों को बचा ले जाएंगे। बड़ी सावधानी से रहने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल का अन्य वीडियो देखें, शॉर्ट्स भी देखें। शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा इस समय पढ़ रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा देंगे, माता रानी के, कान्हा जी के। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक शेयर करें तथा निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने जीवन में बड़ी समझदारी से काम लें। किसी भी मोर्चे पर थोड़े ही दिन का समय है, ये भी गुजर जाएगा। मंगल ग्रह का ये प्रकोप कम होगा यदि बताए गए उपाय आप करते रहेंगे तो जीवन में खुशियाँ बढ़ने के आसार बनेंगे। जय माँ लक्ष्मी।